हेलो भाई लोग, सुपर समाचार के एक और तड़कते भड़कते एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। और इस बार तुम्हारे भाई के पास एक से एक भड़कती हुई न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी सबसे पहली न्यूज आती है बॉयज के सीजन 5 की तरफ से, जहां पर शो रनर्स ने कहा है कि बॉयज का सीजन 5 हमें काफी जल्दी देखने को मिलेगा और इसकी शूटिंग नवंबर 2024 से ही शुरू हो जाएगी। और हमेशा की तरह ये वाला सीजन भी 8 एपिसोड का होगा और इस वाले सीजन में ये ट्विस्ट होगा कि इसमें हमारा होमलैंडर सब कुछ अचीव कर लेगा जो वो चाहता है। और शो रनर्स ने ये भी कहा है कि ये वाला सीजन द बॉयज के यूनिवर्स का अपोकलिप्स होगा। तो क्योंकि नवंबर 2024 से इसकी फिल्मिंग शुरू होने वाली है, तो हम मान सकते हैं कि 25 के एंड में हमें बॉयज का सीजन 5 देखने को मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि हमारे होमलैंडर भैया काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाएंगे तब तक, मतलब कि वो ब्रूटैलिटी की सारी हदों को पार कर देंगे। इसके अलावा हमारी अगली न्यूज आती है जोकर 2 की तरफ से, और ऐसा कहा जा रहा है कि जोकर 2 यानी फॉली ड्यूक्स का ट्रेलर हमें ट्यूसडे या वेडनेसडे को देखने मिलेगा। जी हाँ, इसी वाले ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को। और वैसे तो मुझे लगता है कि जोकर में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो तो हम ट्रेलर देखकर ही बताएंगे कि क्या माल मसाला परोसने वाले हैं डीसी वाले इस बारे में। इसके अलावा हमारी अगली न्यूज है केविन फेगी जी की तरफ से, जिनसे पूछा गया था कि आप एमसीयू के फ्यूचर में एक्समैन को लेकर क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक्समैन जरूर इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे और काफी जल्दी इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, और इसी के साथ साथ हमें कुछ नए चेहरे और कुछ पुराने चेहरे भी देखने को मिलेंगे एक्समैन में। तो केविन भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक बार डैनियल रेडक्लिफ को एमसीयू का मेन वुल्वरीन घोषित कर दीजिए, जो कि आई होप आप नहीं करोगे। खैर, इसके अलावा उनसे स्पाइडरमैन 4 के बारे में भी पूछा गया था, यानी कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि आने वाले 1-2 वीक में मुझे यानी कि स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी का फर्स्ट ड्राफ्ट उन्हें मिल जाएगा। इसका मतलब स्पाइडरमैन 4 2026 से पहले तो कभी नहीं आएगी। इसके अलावा इसी हफ्ते हमारे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का फाइनल वाला ट्रेलर आ गया है, जिसमें हमें काफी बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए गए हैं। और उस वाले ट्रेलर का अगर तुमने ब्रेकडाउन अभी तक नहीं देखा है, तो मैंने वो ब्रेकडाउन कर रखा है, चैनल पर जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद। और उस वीडियो में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है जो मैंने नोटिस करा है भाई। इसके अलावा काफी ज्यादा हैवी रूमर्स आ रहे हैं कि अपने ओजी अवेंजर्स के करता धरता यानी कि रूसो ब्रदर्स आने वाले हैं वापस से अवेंजर्स 5 और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए। और मेरे हिसाब से मार्वल वालों ने ये अब तक का सबसे अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ही हैं जो हमें सही से सीक्रेट वॉर्स परोस सकते हैं और सीक्रेट वॉर्स को एंड गेम से भी ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे डॉक्टर बंगाली स्ट्रेंज ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि वो अवेंजर्स 5 का पार्ट होने वाले हैं और वो अपनी शूटिंग अगली साल से शुरू करेंगे। इसके अलावा अगली खबर ये है कि अगाथा ऑल अलोंग के ट्रेलर में दिखने वाला ये वाला बंदा यानी कि बिली या फिर वेगन, जो कि मेरी प्यारी वांडा का बेटा है और इसे हम वांडा विजन में भी देख चुके हैं, तो ये कंफर्म किया जा रहा है कि ये सीरीज में गे होने वाला है। और वैसे तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये कॉमिक्स में भी गे होता ही है। तो अब मार्वल वालों, मुझे एक बात बताओ कि हमें अगाथा की सीरीज में कोई आदमी देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावा चलो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जो कि ये है कि हमारे ओजी आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आने वाले हैं, लेकिन आयरन मैन बनकर नहीं बल्कि डॉक्टर डूम बनकर। और अगर भाई साहब ऐसा हो गया तो मैं कसम से सीटें फाड़ दूंगा थिएटर की। मतलब कि तुम सोच के देखो कि ये मार्वल वालों का कितना ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा अगर उन्होंने ऐसा किया तो, क्योंकि हमने अब तक रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मार्वल के करता धरता के रूप में देखा है, यानी कि द बेस्ट सुपर हीरो के रूप में देखा है। लेकिन अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही मार्वल के बेस्ट विलन भी बन जाए तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि तुम बरसाती मेंढक की तरह उछलने लगो, तो इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो डॉक्टर डूम बनकर वापस आने वाले हैं या फिर नहीं। ये सिर्फ एक रूमर है और तुम्हें तो पता ही है कि अपने आरडीजे को लेकर ऐसे रूमर्स उठते ही रहते हैं आए दिन। बट पर्सनली मुझे लगता है कि ये लोग कैंग को ही आगे अपना विलन रखना चाहेंगे और डूम को इन्होंने कहीं भी सेटअप भी नहीं किया है। यहाँ तक कि आने वाली फंटास्टिक 4 का विलन भी डूम नहीं होने वाला, उसका मेन विलन भी गैलेक्टस होने वाला है। तो खैर, ये थे इस हफ्ते के सारे अपडेट्स। अब अगर तुम्हें मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और थॉर का हथौड़ा फेंक के मारो और सब्सक्राइब करो।